आज हम बात करने वाले नर्स समीकरण पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका E0 Zn 2 प्लस जिंक का दे रहा है हमें माइनस 0.76 वोल्ट है। मतलब आपको एक प्रकार से क्या दे दिया है, E0 Zn 2 प्लस क्या दे रहा है हमें, जिंक दे रहा है, उसकी वैल्यू दी है माइनस 0.76 वोल्ट दी हुई है। अब 0.01 मोलरता Zn2 प्लस सांद्रण पर अर्थात Zn2 प्लस की जो सांद्रता है वो भी हमें दे रखी 0.01 मोलरता दी हुई है। पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विभव की गणना करना है। अर्थात मुझे किसका मान ज्ञात करना है, E का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको E0 का मान दे रखा है, साथ ही साथ इसकी सांद्रता दे रखी है और आपको E का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला जानते हैं हम, E का फॉर्मूला होता है आपका E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग क्यू होता है, लॉग क्यू होता है ये फॉर्मूला। अब देखिए E0 सबसे पहले तो इस E का मतलब क्या होता है, आपका सेल विभव होता है या विद्युत वाहक बल होता है। क्या आपको सेल विभव का मान दे रखा है। सबसे पहले जो Zn2 प्लस है जो हमें जिंक दे रहा है, इस अभिक्रिया को हम अच्छे से लिखते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या बन जाएगी आपकी, Zn2 प्लस क्या दे रहा है हमें, जिंक दे रहा है। अब Zn2 प्लस से जिंक कब बन सकता है, जब Zn2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जब Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तभी तो क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा। अर्थात जो आपकी सेल अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है। सेल अभिक्रिया क्या है आपकी, इस प्रकार से है। अब देखिए इस सेल अभिक्रिया में आपके जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। हमेशा आवश्यक नहीं कि जिंक क्या करे, ऑक्सीकरण करे। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको जिंक का ऑक्सीकरण नहीं करवाना है। लेकिन यदि स्पेसिफिक दे रखा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक कर रहा है, मतलब कि जिंक बना रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो ये जो आपको किसका मान दे रखा है, अपचयन विभव का मान दे रखा है। ओके, क्या हमें इसके अतिरिक्त कोई और अभिक्रिया दी हुई है, बिल्कुल नहीं दी हुई है। मतलब आपको एक प्रकार से उसने किसकी वैल्यू दे दिया है, माइनस 0.76 वोल्ट। किसकी वैल्यू दे दिया आपको, उसने E0 की वैल्यू दे रखा है। वो भी किस E0 की वैल्यू रखा है, E0 रेडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब इसने किसकी वैल्यू दे रखा है हमें, E0 रेड की वैल्यू दे रखा है। E0 रेड की वैल्यू दे रखा है। अब क्या इसने हमें E0 ऑक्स की वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्योंकि अभी कहीं नहीं दे रखा है। तो हम E0 एक्स कैसे निकालेंगे, मतलब हम ये मान सकते कि जो आपका E0 ऑक्स है, एक्स नहीं, E0 ऑक्स है, वो कितना है आपका 0 है। तो देखिए यदि मुझे E0 निकालना हो तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, E0 के लिए E0 रेड माइनस E0 ऑक्स, ये होता है आपका एक्स नहीं ऑक्स। तो E0 रेड की वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट माइनस E0 ऑक्स की वैल्यू 0। तो फाइनली आपकी E0 का मान कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ, इस E0 के स्थान पे माइनस 0.76 वोल्ट लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.76 माइनस 0.0591, सॉरी यहाँ डिवाइड में 2 नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है आपका n आता है। मैंने 2 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आता है आपका n आता है। हाँ, अब देखिए इस n की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पर देखिए n का मतलब क्या होता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए जो आपका Zn2 प्लस है वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तब जिंक बना रहा है। अब बताइए यदि यहाँ में दोनों सेल अभिक्रिया दे दिया होता, तो यदि जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो किसी ने ना किसी ने तो 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया होगा, तभी तो ग्रहण कर रहा है। मतलब यहाँ से बोल सकते कि n का मान कितना दिया है, यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, लॉग। अब हम वैल्यू निकालेंगे Q की। देखिए आपका Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू D, मतलब उत्पाद, और उनकी क्या आ जाती है, घात आ जाती है। A और B की सांद्रता आ जाती है और उनकी क्या आ जाती है, घात आ जाती है, A और B। और A और B C और D क्या, उनके जो स्मॉल है वो क्या, उनके मोल है। अब देखिए C क्या होता है, जो हमारी अभिक्रिया है उसमें जो उत्पाद बन रहा है उसे लेना रहता है। तो देखिए हमारी ये वाली अभिक्रिया है, इसमें जो उत्पाद है वो है ये। अब बताइए जो आपका जिंक है वो क्या है, आपका सॉलिड है। आपका जिंक क्या है, सॉलिड है। और मैंने आपको बताया था जब हम पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे थे नर्स समीकरण पे, तो यहाँ पर हम ठोस की वैल्यू को नहीं रखते, ठोस की सांद्रताओं को नहीं रखते हैं। तो क्या यहाँ पर जिंक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा।
तो बात आती है क्या आएगा, क्योंकि यहाँ तो अब हम सोचेंगे कि यहाँ तो हमें 0 रख देना होगा, तो नहीं 0 नहीं रखना है। अब इसका कारण क्या है देखिए, जैसे Zn2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या आपका Copper2+ है, क्या आप यहाँ पर आपका Copper2+ है और उसमें किसका इंटू हो रहा है, 0 का इंटू हो रहा है। किसका इंटू हो रहा है, 0 का इंटू हो रहा है। मतलब कि देखो 0 इंटू Cu2+, आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 + Zn सॉलिड कितना हो जाएगा, Zn सॉलिड हो जाएगा। तो हम ये जो Zn सॉलिड है इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.Cu2+ लिख सकता हूं। अब देखिए उत्पाद में जिंक भी है, कॉपर भी है, लेकिन हमें केवल किसे लेना है, सॉलिड को नहीं लेना है, हमें केवल उस वाले एलिमेंट को लेना है जो कि एक्वस होता है। और एक्वस पहचानने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर Cu2+। अब बताइए इसकी जो सांद्रता है, मतलब इसके लिए जो इसकी घात है वो कितनी है आपकी, 0 है। सॉरी घात नहीं, जो इसका गुणांक है वो कितना है, 0 है। जैसे जिंक का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मैं किसकी घात लगाता, 1 की घात लगाता, लेकिन अभी Cu2+ का गुणांक क्या है, 0 है, तो मैं किसकी घात लगा दूंगा, 0 की घात इस प्रकार से लगा दूंगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में आता है अभिकारक। देखो अभिकारक में क्या है, केवल Zn2+ है, वो भी कैसा है आपका, उसे ही लेंगे। क्यों, क्योंकि एक्वस वाला है, कैसे पहचाने, चार्ज है, तो यहाँ पर हम केवल क्या लिखेंगे, Zn2+ लिखेंगे। केवल क्या लिखेंगे, Zn2+ की सांद्रता लिखेंगे। अब देखिए Cu2+ की घात यदि 0 है, किसी की भी घात यदि इस संसार में 0 होती है तो उसका मान कितना होता है आपका, 1 होता है। कर दिए, डिवाइड बाय Zn2+। Zn2+ की सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.01। कितनी दी हुई है हमें, 0.01 दी हुई है। अब देखिए 1/0.01 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/0.01। देखिए 1 जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 001 बन जाएगा। जैसे मैंने दशमलव हटाया नीचे 1 लग गया। दशमलव के बाद कितने अंक थे, यहाँ पर 2 अंक थे, तो यहाँ पर कितने लगा दिया मैंने, 2 शून्य लगा दिया। अब ये 100 के चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 100 देखिए 001 बचेगा, और 001 को मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 100/1, और 100/1 का आंसर कितना आता है आपका, 100 ही आता है। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो मैं इस Q का मान हमारा कितना निकल गया, Q = हो गया हमारा 10 की घात 2 हो गया। तो मैं इसे log Q के स्थान क्या लिख देता हूँ, 10 की घात 2 लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा, 10 की घात 2 लिख दूंगा। बस हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। हमारे E का मान आ गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन विभव का मान आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर -0.76 माइनस, यदि मैं 2 का भाग इसमें लगाऊं तो कितना आएगा, 0.02955 इतना आएगा। यदि मैं इसका भाग इसमें लगाता हूँ, log 10 की घात 2 है। देखिए जैसे कि log m की घात n रहती है, तो इसका मान क्या होता है, n आ जाता है सामने, n आ जाता है सामने, log m रहता है। ऐसे होता है, यदि log m की पावर n हो तो घात आ जाती सामने, घात आ जाएगी सामने, और log m जैसे वैसा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, log 10 की घात 2 है, तो क्या होगा, जो 2 है वो आ जाएगा सामने। क्या आ जाएगा, जो 2 है वो आ जाएगा सामने, log, और ये m क्या था हमारा 10 था, वो जैसा का वैसा बना रहेगा। ओके, अब देखिए -0.76 माइनस 0.02955। अब देखिए इंटू क्या है आपका, 2 है, इंटू क्या है आपका, 2 है। देखिए log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, -0.76 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाता है आपका, 2 ही हो जाता है। 2 का इंटू कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका 0.05910। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस ही हो जाएगा, लेकिन दोनों में समान चिन्ह है, तो यहाँ पर मैं माइनस ही लिखूंगा। ओके, तो देखिए यदि मैं 0.76 में 0.05910 को जोड़ता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.19180 तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.81910। तो जो आपका फाइनली जो इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -0.81910। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।